योगाभ्यास के प्रांगण में मैं माजी सैनिक दत्ता लाम और मेरे साथ दोनों दीदियाँ सबको प्रणाम करते हैं। ये प्राणायाम का सेशन है। करते हम आज के अभ्यास की शुरुआत योगाभ्यास के प्रांगण में। एक बार फिर से सबको प्रणाम। हाथों योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणियों से परिभाषित किया है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें पंक्ति में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धियों संभूत्वम समत्वम योग उच्यते योग कर्मशु कौशलम। उसी प्रकार से जो मनुष्य असत्य को त्याग कर सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर यानी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, यही धारणा ही योग है। उसी प्रकार से मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एकरूपता योग है। तो आइए इस योगाभ्यास के प्रांगण में करते हम शुरुआत। एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करके बैठे, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अब अपना ध्यान भूमध्य रेखा पर लाए, जहाँ पर बिंदी या टिका लगाते हैं वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्यरत है। उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान करें केंद्रित। अब मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने भी विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम है निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ध्यान रहे ओम का उच्चार करते समय अ, उ और म इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरे और करें शुरू। अब यहाँ से प्रार्थना करेंगे, 2-3 प्रार्थना लगातार। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्राणस्वेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम् मा प्राणपुत्रास रक्षस्व श्रीच वेदाश्च विनय विहति। ओम शांति शांति शांति। ओम देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थी साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्रदिहितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अनन्त ब्रह्माण्ड सविष्णु भोक्तदेवो जनार्दन एवं धात्वा तथा धात्वा न दोषो न लिप्यते। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीपं शरणं गच्छामि। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकर्वतं प्रवरमुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोषि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े अपने माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवता को करे नमन। हाथों को रब करे, आंखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करे, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में प्रणाम सबको। तो करते हम अभ्यास योगिक विवृद्धि जो कि 10 प्रकार की है। योगिक डिब्रीदिंग की आवश्यकता, ये प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस है। प्राणायाम से पहले 10 प्रकार की योगिक डिब्रीदिंग जरूर करें, क्योंकि इस डिब्रीदिंग से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट और ब्रेन के लिए कार्य करता है ये अभ्यास, इसलिए इसको निरंतर करें यौगिक डिब्रीदिंग। तो बाएं हाथ रखे ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, दाहिने से सांस लेना है और दाहिने से ही छोड़ना है पहली एक्सरसाइज में। तो करते हैं शुरुआत यौगिक डिब्रीदिंग। और आप करते हैं हम शुरुआत प्राणायाम की शुरुआत। तो प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। तो ये अष्टांग योग का एक प्राणायाम एक सत्र है जो कि तीसरा सत्र है। तो शुरुआत करते हैं प्राणायाम की। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। लंबी लंबी सांसें भरते हैं और खाली करते हैं। भस्त्रिकायनी लोहर के धोखने के समान सांस को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे हाई बीपी वाली और हृदय विकार वाले करते आराम से करते हैं। बहुत ही प्रभावकारी और गुणकारी अभ्यास है। लंबी लंबी सांसें भरते हैं और लंबी लंबी सांसें खाली करते हैं, इतना सा अभ्यास है। तो करते हैं शुरू 15 से 20 सांस भरते हैं और खाली करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
तो करते हैं अभ्यास म्यूजिक की शक्ति पर। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है भक्ति का प्राणायाम। आओ अनुलोम विलोम करो। गुरु बिन मिटे न भय, गुरु बिन संशय मिटे। जय 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 गुरुदेव। ऐसे करते हैं कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर। दूसरा अभ्यास कपालभाति। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। अब ऐसे करते हैं भय प्राणायाम, सांसों को थोड़ा बाहर रोकना है। कपालभाति बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है 4 या 5 साल के बाद योग शिक्षक या डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। 99 विकारों को दूर करने वाला अभ्यास कैंसर जैसे घातक विकार पास में नहीं आने देता है। मोटापा कम करता है, वजन को संतुलित रखता है और लीवर, किडनी, स्टमक की एक्सरसाइज कपालभाति है, इसलिए इसको निरंतर करना है। और अगला अभ्यास है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकते हैं और 2 या 3 सेकंड तक सांस को रोकना है। जो नए साधक है उन्हें नहीं रोकना है। अभ्यास का नाम बाह्य प्राणायाम। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हर सम सब दुख हारे जग में, हर सम सब दुख हारे। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। और अब करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से सांस लेना है और बाएं छोड़ना, इतनी सी प्रक्रिया है। लेकिन 3 सावधानियां हैं। छाती को कम और ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को भरना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को खाली करना है। अभ्यास का नाम अनुलोम विलोम। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, प्रीत जगत से न्यारे। 3 गुणों के पार जाना, एक भावातीत समाधि, इसी को कैवल्य मोक्ष कहा है महर्षि। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा सिद्धि शक्ति। इस भाव चेतना में जी देह, इंद्रिय, मन, भूमि, भवन,
सत्ता संपत्ति संबंध सब सुखों के अतीत जो अपना स्वरूप है, साधनों के परे जो अपना साध्य अपना स्वरूप है, अपनी निजता अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता उसमें जीना सिखाते हैं। और करते हैं यहाँ से अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है भौरे के गुंजन के समान। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है, ब्रेन की एक्सरसाइज है ये। ऑक्सीजन पूरा ब्रेन के लिए मिलता है। जिनको नींद नहीं आती है, जो डिप्रेशन के शिकार है, उन्हें सोने से 5 मिनट पहले 5 से 6 बार जरूर करें यह अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। त्रिगुणोतीत फिरत तन त्यागे रीत जगत से न्यारे। त्रिगुणोतीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मा करते हैं अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। कबूतर के समान आवाज निकालते हैं। जो थायराइड के पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, रामबाण का कार्य करता है ये प्राणायाम। कबूतर के समान आवाज निकालना है। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम आइए आप भी गाइए। संत को जीवन में मिल जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। हाथों को रब करते लगाना है गले पर। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। और यहाँ से करते हैं अगला अभ्यास है सोम साधना। दोनों हाथ ऊपर करते हैं, सांसों को छोड़ना है। मैं यहाँ से सो बोलूंगा, अपने हम बोलना है। करते हैं अगला अभ्यास विठल साधना। ताली बजाना है विठल विठल। हंसते योग। यहाँ से अगला अभ्यास सिंहासन। कबूतर के समान आवाज निकालना चाहिए। अब ये ऐसे 3 बार ओम का उच्चार, फिर सर्वे बंतु सुखिनः प्रार्थना। भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ो। माता पिता गुरुजन तथा इष्ट देवताओं को करे नमन। हाथों को रब करे, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर से द्वार खोलिए। कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते। प्रणाम सबको। ये तो प्राणायाम का सेशन था। इसमें हमने 10 ब्रीदिंग और 7 प्रकार के प्राणायाम सीखेंगे। और अभी कुछ ही देर के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके यौगिक सूक्ष्म का करते हैं अभ्यास। हाथ जोड़ो। प्रणाम। तो करते हम यौगिक सूक्ष्म जो कि सर से लेकर पाँव तक है। ये 84 सूक्ष्म है। तो सबसे पहले करते हम ब्रेन संबंधित विकार दूर करने वाले अभ्यास, उच्चारण स्थलता, विशुद्ध चक्र शुद्धि। ये म्यूजिक के साथ करते हैं। और उसके बाद जो कल का सेशन आएगा उसमें धीरे धीरे एक एक अभ्यास करते हैं। अभी म्यूजिक के साथ लगातार करते हैं, जिस प्रकार से हमने प्राणायाम किया था 10 मिनट में। अगले मेरे ओम जपा करे, ओम जपा करे, ओम जपा करे, ओम जपा करे, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, ओम जपा करे, ओम चंचल मन मेरे, चंचल
चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले मेरे, रोम रोम से निकले मेरे ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन करवी ओम की भैया। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन करवी ओम की भैया। जो सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। सार तत्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा। जो घट घट में रमा हुआ है, जो घट घट में रमा हुआ है, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे 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 ओम जपा कर ओम। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा। देखा न कोई, सब एक और सारी दुनिया, एक
अकेला, एक और सारी दुनिया, और वो अकेला। कुछ साथ में नहीं था, चली न कोई चेला। कुछ साथ में नहीं था, चली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हरदम रहा अड़ा वो, हरदम रहा खड़ा वो। सोते चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आँख रोई। देखा किसी का दुख तो ईश्वर की आँख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिधा जैसा न कोई। विशाल इतना दिल था, विशाल इतना है आसमान जैसा। देखा न कोई दूजा, ऋषिवर मान जैसा। देखा न कोई दूजा। और कैसे थे वो? ये नहीं कहा कि मेरी जाने के बाद कोई मजार बनाना, मेरी समाधि बनाना। लोग मरते मरते भी तृष्णाओं में मरते, वो जिए भी अकाम निष्काम होकर के, आप्त काम होकर के। कितनी करुणा, कितनी दया, कितना मातृभूमि के लिए प्रेम, कितनी बड़ी योग की शक्ति और कितनी ऊंची थी उनकी राष्ट्र भक्ति। इसलिए सब दिशाओं से हमारे वो आदर्श है। कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं। मैं ऋषियों का अनुचर हूं और मैं वेद पथ का अनुगामी हूं, सत्य पथ का अनुगामी हूं। सत्य के अलावा मेरा कोई धर्म नहीं। क्या कहा? गाएंगे सब। ऐ आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना। ऐ आर्य तुम, गाइए सब, आप सब आर्य पुत्र ऋषि पुत्र, मेरी नहीं बनाना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना। संसार को चलाना। बन जा श्याम जीवन, बन जाओ श्याम जीवन। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। आज जे आपण अभ्यास केला आहे सर्वप्रथम यौगिक डिब्रीथिंग
आणि नंतर प्राणायाम आपण केले आहेत. 10 प्रकारची डीप ब्रीथिंग आणि 7 प्रकारचे प्राणायाम आपण केले आहेत. प्राणायामचे नाव आहेत, पहिला प्राणायाम आहे भस्त्रिका प्राणायाम, दुसरा आहे कपालभाती प्राणायाम, तिसरा आहे बाह्य प्राणायाम, चौथा आहे उज्जयी प्राणायाम, पाचवा आहे अनुलोम विलोम, सहावा आहे भ्रामरी प्राणायाम, सातवा आहे उद्गीय प्राणायाम, आठवा आहे प्रणव प्राणायाम, नववा आहे शीतली प्राणायाम, दहावा आहे शीतकारी प्राणायाम, 11वा आहे सूर्यभेदी प्राणायाम, 12वा आहे चंद्रभेदी प्राणायाम. आपण जे आता सूक्ष्म केलेले आहेत, हां बोला, आता बोलायची गरज नाही. हां चल घ्या माईकमध्ये बोला. आपण जे सूक्ष्म केलेले आहेत, हां घ्या हातात ते. आपण जे सूक्ष्म घ्या बोला. आपण जे केलेले आहेत आता सूक्ष्ममान व्यायाम, ते सूक्ष्म व्यायाम आहेत उच्चारण स्थल तथा विशुद्धी चक्रशुद्धी, स्मरणशक्ती विकासक, कपोल शक्ती विकासक, कर्णशक्ती विकासक, ग्रीवा शक्ती विकासक, भुजबली शक्ती विकासक, स्कंद संचालन क्रिया, करमूल शक्ती विकासक, मणिबंध शक्ती विकासक, उंगली शक्ती विकासक, वक्ष शक्ती विकासक भाग, कुंडलिनी जागरण शक्ती विकासक, मूलाधार चक्रशुद्धी, जानू शक्ती विकासक, पादमूल शक्ती विकासक, गुल्फ शक्ती विकासक, बुद्धी तथा घृत शक्ती विकासक, मेधा शक्ती विकासक, नेत्र शक्ती विकासक, जबडा शक्ती विकासक, भुजबंदी शक्ती विकासक, स्कंद शक्ती विकासक, कोहिनी शक्ती विकासक, करमूल संचालन क्रिया, मणिबंध संचालन क्रिया, हृदय शक्ती विकासक, कटिशक्त विकासक, स्वाधिष्ठान चक्रशुद्धी, जंगा शक्ती विकासक, पिंडलिनी शक्ती विकासक, पादांगुल पाद शक्ती पृष्ठी शक्ती विकासक, हे आपण सूक्ष्म व्यायाम करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण स्थूल व्यायाम केले आहेत. त्यानंतर आपण स्थूल व्यायाम केलेले आहेत. त्याचे नाव आहे रेखागती, हृदयगती, सर्वांगपुष्टी, ऊर्ध्वगती व उत्कुदन, त्यालाच जम्पिंग जॅक असंही म्हणले जाते. उद्याच्या सेशनमध्ये आपण घेऊयात सूर्यनमस्कार मंत्रांसोबत आणि आसन. आता बोला योगाबद्दल काय योगा करणं का महत्त्वाचं असतं सांगा. काही खाण्यापिण्याचे नियम आहेत, ते काही खाण्यापिण्याचे नियमाचं पालन करावे असं म्हणा. काही खाण्यापिण्याच्या नियमांचे पालन करावे, जसेच की 1 नंबरपासून सुरुवात. लवकर झोपून लवकर उठावे, सकाळी ब्रह्ममुहूर्तावर म्हणजेच किमान 4 वाजता तरी उठणे, उठल्याच्या नंतर गरम पाणी पिणे. गरम पाणी पिल्यामुळे आपल्याला शौचास थोडीशी मदत होते व शौच छान होते. शौच जर झालेले नाहीत तर उभा टाकून ताडासन, त्रिकोणासन, कटिचक्रासन ह्या अभ्यासांचा अभ्यास करावा. नंतर गोमूत्र अर्क, आवळा, ॲलोवेरा, गिलोई, नीम व तुलसी ह्या गोष्टींचे पानं खावे. नंतर दातूंमध्ये नीम, बबूल ह्या गोष्टी वर करून त्याचा रस प्यावा. नंतर स्नान करून सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन किंवा ध्यान करावे. नाश्त्यामध्ये अंकुरित अनाज जसेच की फळं खाऊ शकता व नाश्ता तुम्ही पोट भरून करू शकता. पुरी, पराठे, जे तेलयुक्त जे गोष्टी आहेत ते वर्जित कराव्या. आंघोळीच्या आधी मोहरीच्या तेलाने आपल्या सर्वांगाची मालिश करावी. नाश्ता जास्त काही कठीण कार्य इत्यादी कार्य करू शकता तुम्ही. प्रेशर कुकर, हॉटकेसमध्ये जेवण हे खूप कमी प्रमाणात घ्यावं.
जेवण बनवताना हवा, ऊन ह्याचा स्पर्श व्हावा. खाण्यामध्ये आपला एक घास 32 वेळा चावावा, शक्यतो 32 वेळा चावावा. 15 दिवसामध्ये ज्याचा पूर्ण बारीक केलेला आटा नसावा, भगरच असावा. जेवण केल्याच्या नंतर 48 मिनिटांनी पाणी प्यावं. जेवण आपलं जास्त गरमही नसावं आणि जास्त थंडही नसावं. आणि पाणी आपण पिताना नेहमी खाली बसून पाणी प्यावं. शिळं अन्न शक्य होईल तेवढं टाळावं. सकाळी फळ, दही, दुपारच्या नंतर ताक आणि संध्याकाळी झोपताना दुधाचं सेवन करावं. मोठी व्यक्ती गाय आणि पातळ भैंस का दूध का सेवन म्हणजे दूध प्यावं. जेव्हा कधी आपल्याला वेळ भेटेल तेव्हा सगळ्या गोष्टीने थोडा वेळ का होईना मनाने, कानाने, डोळ्यांनी, नाकाने एकदम जेवढं शक्य होईल तेवढं शांत राहावं. तो बहुत ही अच्छा दीदी ने ट्रांसफ़र करके दिखाया. यहाँ से हिंदी में लिखा है सारा कार्यक्रम. हिंदी को मराठी में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, देशवासी जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लिए ट्रांसलेट करके दीदी ने दिखाया और ये बताया आपको मराठी में की सकाळी सकाळी जेवण कसे असावे, दुपारचे जेवण कसे असावे, संध्याकाळचे जेवण कसे असावे, दिनचर्या आहारचर्या कशा प्रकारचे असावे. तो इस प्रकार से रोज के रोज योगाभ्यास करते रहे और वेट कम करने के लिए योग के साथ साथ कुछ खाने पीने का नियमों का भी पालन करना है, तभी तो हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. 3 चीज़ याद रखना है. मन को शांत करता है भक्ति योग. मन जो भटकता मन होता है उसको शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए भक्ति योग की आवश्यकता होती है. इसलिए पूजा पाठ भी करना है, ग्रंथों का भी स्वाध्याय करना है. और इसी प्रकार से जब हम आसन करते हैं, आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, यौगिक जॉकिंग हो गया, ये हमारे शरीर के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए, सभी अवयवों को एक्सरसाइज होती है ये आसनों की. और उसके बाद जो प्राणायाम किया हमने, तो प्राणायाम है प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए. जिस प्रकार से सांप 1 मिनट के अंदर 4 से 5 सांस लेता है और जीता है 1,000 साल, 500 साल इनकी लाइफ है. इसी प्रकार से जो खरगोश है, जो स्वान है कुत्ता, तो इसका जो उम्र बहुत कम है, इसकी 12-13 साल है, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर 40 से 42 सांस लेते हैं. 35 करीब 35 से 40 तक सांस लेते हैं, इसलिए जल्दी मरते हैं. इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा सांस लेता है, लंबी और गहरी सांस लेता है, ये हमेशा ज़्यादा ही जीता है. और जो जल्दी जल्दी सांस लेता है और ये जल्दी मृत्यु हो जाती है उसकी. तो इसलिए रोज़ के रोज़ योगाभ्यास करते रहिए. सुबह 4:30 बजे फिर से मिलेंगे लाइव सत्र में. तो सबने योगाभ्यास घर बैठे बैठे करना है. और ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है. कुछ ही दिनों के बाद इस ओपनिंग होने वाले इस ओमकार योग शिक्षण संस्था की, और सबने जुड़ना है. जितने स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जो हमारे जो शिक्षक लोग हैं, सबने योगाभ्यास घर बैठे बैठे करना है. इसलिए यहाँ पर योगाभ्यास चलाया जाता है. यहाँ से हर स्कूल कॉलेज से एक शिक्षक आएंगे योग सीखने के लिए. उनका डिप्लोमा फ्री में करवाया जाएगा. और वो डिप्लोमा करवाने के बाद सभी स्कूल कॉलेज में उनके बच्चे को भी और उनके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उनको भी वही शिक्षक, आपके शिक्षक योग सिखाएंगे. और ये ऐसा कार्य करने जा रही है ओमकार योग शिक्षण संस्था. तो सभी का एक सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि सभी योग से जुड़े और घर बैठे बैठे योगाभ्यास करें. ये ओमकार योग शिक्षण संस्था की ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा है आपकी सेवा में. तो लेता हूँ मैं विदाई. एक बार फिर से सबको प्रणाम. सबका दिन उसे साथ रात शुभ जाए और सभी योगाभ्यास करते रहे. तो लेता हूँ विदाई. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. आता करूया आपण ध्यान. आता करूया आपण ध्यान. शरीर को संपूर्ण ढीला छोड़िए. कोशिश वह कीजिए कि मन
में कोई संकल्प ना रहे। अपने आप को देख कैसे हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सभी से बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, साथ हैं। हम कहते हैं कि वे चल रहे हैं, बात कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। हर कर्म में खुद को शरीर समझकर कहता हूँ, लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि हम कहते हैं एक दिन जो यह शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात मुझे यह शरीर छोड़कर जाना है। यह कहने वाले मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, जिसकी वजह से यह शरीर चलता है, बैठता है, देखता है, सुनता है। अगर मैं नहीं तो यह शरीर किस काम नहीं है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा के बारे में मैंने सुना है मगर देखा नहीं है। कुछ लोग इसके रूह भी कहते हैं। कोई फरिश्ता, कोई आत्म शक्ति को, कोई परमितला की संतान को। और अब हम अपने आप को महसूस करते इसी आत्मशक्ति की पहचानना ही स्वयं के प्रति योग। इसी शरीर में अपने मस्तक के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा यानी पॉइंट ऑफ लाइट, जिसमें से हल्का सफ़ेद प्रकाश निकला रहा है, वह चेतना और कोई नहीं। मैं आत्मा हूँ, जिससे वजह से शरीर चैतन्य है। दिन में दिन, साल के बाद साल बीतते हुए हम बढ़ी जाते। एक दिन मैं आत्मा यह शरीर छोड़ निकल रहा हूँ। इस शरीर से निकलते के बाद एक गर्भ में छोटा सा शरीर होगा, जिसमें प्रवेश करते ही हलचल होगी। वह शरीर की हलचल मुझे चैतन्य आत्मा की वजह से है। फिर से मैं धीरे धीरे बड़ा होऊंगा। मैं आत्मा बड़ी नहीं होती, लेकिन मैं होने से शरीर बड़ा होता है। जैसे हम 4 धाम, अमरनाथ, मक्का, मदीना, न जाने कहाँ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन यह है आत्मा की शरीर के साथ। लेकिन यह है शरीर छोड़ दूसरा, बड़े हुए, फिर शरीर छोड़ा, फिर तीसरा लिया, फिर बड़े हुए से यह आत्मा की यात्रा। हर रोज़ कर्म करते हुए भूल जाते हैं कि मैं यह आत्मा कर्म कर रही। हम बॉडी कैल्शियंस रखते हैं, स्वयं के शरीर समझकर कर्म करते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि हम सब आत्माएं हैं। अब हम एकांत में अकेले व शांत बैठे हैं। यह मौका है अपने आप को महसूस करने का। फिर से महसूस कीजिए कि इस मस्तक में दोनों त्रिकोणों के बीच एक चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं हूँ वह, मैं हूँ। मैं ना शरीर हूँ ना और कुछ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। यह महसूस कीजिए। अपने आप को एकदम लाइट महसूस कीजिए। इस समय में जो शांति अनुभव हो रही है, यह मुझे आत्माओं की रियल क्वालिटी है। हम साथी आत्माएं शांति स्वरूप में है। इस शांति की अवस्था को महसूस कीजिए, जैसे
मुझ आत्मा का जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप भी है, लेकिन वह शरीर के माँ बाप है, वह हम जिन्हें चाहते हैं, लेकिन आत्मा के भी पिता है, जिन्हें हम परम पिता कहते हैं। उनको हर धर्म में जैसे भगवान अल्लाह कहते हैं। यह कंफ्यूज ठीक आहे तेवढंच आहे ना. बहुत अच्छा दीदी ने मेडिटेशन लिया. ये राजयोग मेडिटेशन था. ईश्वर अल्लाह भाई गुरु सबका दाता एक ही है. हमारे जिस प्रकार से हमारे पिता होते हैं उसी प्रकार से हमारे आत्मा के भी पिता होते हैं, जिसको हम परम पिता कहते हैं. उन्हीं को हम अल्लाह, उन्हीं को ईश्वर, उन्हीं को शिव बाबा बोलते हैं. तो सभी इस राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने आप को जुड़ने का प्रयास करना चाहिए सभी ने, और घर बैठे बैठे ये राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए. यहाँ पर हमारा ब्रह्म कुमारी का सेंटर भी होता है, वहाँ पर हमारे दीदी लोग भी होता है. वहाँ राजयोग मेडिटेशन का 1 हफ्ते का कोर्स चलता है, तो वहाँ ज़रूर जाए और राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखे. और इस ओमकार योग शिक्षण संस्था के अंदर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, वहाँ से कुछ एक्सरसाइज लिया है. कुछ कमांडो की एक्सरसाइज है, कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज है, कुछ पुलिस की एक्सरसाइज है. उसी प्रकार से योगा स्किल सेंटर अलग अलग जगह से एक्सरसाइज शामिल किया गया है, जो आपको रोज़ के रोज़ आपको यूट्यूब द्वारा घर बैठे बैठे देखने के लिए और योगाभ्यास करने के लिए मिलता है. इसी प्रकार से योगाभ्यास करते रहिए. और ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है. और एक बार फिर से सबको प्रणाम करते हैं. शुभ रात्रि. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.